नमस्कार, आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। मौसम समाचार। प्रदेश में ऐसा रहेगा मौसम का मिजाज। प्रदेश भर में बारिश का दौर जारी है। वहीं राज्य के अनेक स्थानों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के तहत आज प्रदेश के 2500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जिसे देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने गढ़वाल क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावनाएं जताई है। वहीं देहरादून समेत प्रदेश के अन्य पहाड़ी और मैदानी इलाकों के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। इसके अलावा प्रदेश में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। प्रदेश में आज अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। जाने क्या है उत्तराखंड में पेट्रोल डीजल की कीमतें। देहरादून में पेट्रोल के दाम पर 7 पैसे की कमी हुई है, जबकि डीजल के दाम स्थिर है। वहीं हरिद्वार और हल्द्वानी में पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर हैं। देहरादून की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 84 रुपए 22 पैसे, वहीं आज के दाम है 84 रुपए 15 पैसे। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 74 रुपए 49 पैसे, यही आज के भी हैं। हरिद्वार में आज पेट्रोल के दाम है 83 रुपए 49 पैसे व डीजल के दाम है 73 रुपए 77 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 83 रुपए 65 पैसे व डीजल के दाम है 73 रुपए 98 पैसे। प्रदेश के सभी डिग्री कॉलेजों के लिए तैयार किया जा रहा है MIS पोर्टल। यह होगी खासियत। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से MIS पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत अब तक प्रदेश के विभिन्न डिग्री कॉलेजों का 90% डाटा अपलोड भी किया जा चुका है। सागौन की लकड़ी मामले में आरोपी वन कर्मियों पर होगी कार्रवाई, जांच में जुटा महकमा। बीते दिन किलपुरा वन रेंज में वन निगम कर्मियों ने छापेमारी की कार्रवाई कर अवैध रूप से काटी गई बेशकीमती सागौन की लकड़ी के 11 लट्ठे पकड़े थे, जिनकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। बारिश और बर्फबारी से उत्तराखंड शीतलहर की चपेट में। उत्तराखंड में शनिवार देर रात में मौसम ने तेजी से करवट बदल ली। रविवार तड़के से देर शाम तक पहाड़ से लेकर मैदान तक कहीं धीमी धीमी तो कहीं तेज बारिश होती रही। साथ ही शीतलहर चलने से कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। गढ़वाल मंडल में बद्रीनाथ में हो रही बर्फबारी से मंदिर प्रांगण समेत पूरे बद्रीनाथपुरी में बर्फ की चादर ओढ़ ली है। ठंड से यहाँ पानी के सभी प्राकृतिक स्रोत जम गए हैं। उधर कुमाऊं मंडल में पिथौरागढ़ और बागेश्वर के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी से पारा लुढ़क गया। तराई में सीजन की पहली बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे। स्मार्ट राशन कार्ड अगले हफ्ते से मिलेंगे। जिला पूर्ति विभाग की ओर से राशन के छोटे स्मार्ट कार्ड बांटने का अभियान अगले हफ्ते से शुरू किया जाएगा। गढ़वाल विश्वविद्यालय में 9 से होंगे शिक्षकों के इंटरव्यू। हेमवती नंदन बहुगुणा। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में कोविड-19 के चलते स्थगित की गई शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो रही है। विश्वविद्यालय ने इसके लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। पहले चरण में 9 जनवरी से हिंदी विषय में 7 नियुक्तियों के लिए इंटरव्यू शुरू किए जा रहे हैं। नौकरियां 3100 भी नहीं और दावे 7 लाख के। रावत। उत्तराखंड में 7 लाख रोजगार देने के सरकार के दावों पर पूर्व CM और कांग्रेस महासचिव हरीश रावत ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत को कटघरे में खड़ा किया। बकौल रावत, भाजपा सरकार अब 3100 पदों पर ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर पाई है, जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 32,000 लोगों को स्थायी एवं अस्थायी रोजगार दिया था। रावत ने यह भी कहा कि इन आंकड़ों को विभागवार सबके सामने भी ला सकता हूँ। जनवरी अंत तक राज्य को मिल सकता है टीका। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया की ओर से देश में 2 टीकों के आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के बाद उत्तराखंड को इस महीने के अंत तक टीका मिलने की उम्मीद है। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने बताया कि जैसे ही टीके की पहली खेप मिलेगी, वैसे ही यहाँ टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा। राज्य में इसी महीने टीकाकरण शुरू होने की पूरी उम्मीद है। DCGI से टीके को मंजूरी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बैठक की है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि टीकाकरण को काफी हद तक संसाधन जुटाए जा चुके हैं। उत्तराखंड के बेरोजगारों से महकमों का छलावा। बेरोजगारों की नौकरी की उम्मीदों पर सरकारी महकमे पानी फेर रहे हैं। विभाग अपने यहाँ रिक्त पदों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हुए फॉर्म तो भरवा रहे हैं, लेकिन परीक्षा से ऐन पहले पदों की संख्या में कटौती कर रहे हैं। कुमाऊं में बर्ड फ्लू की आशंका से अलर्ट। प्रदेश में कोरोना संकट के बीच बर्ड फ्लू का नया खतरा मंडराने लगा है। हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू का मामला सामने आने के बाद उत्तराखंड समेत हिमालयी राज्यों में विशेष रूप से अलर्ट जारी किया गया है। अपने कुमाऊं के US नगर और नैनीताल के जलाशयों में लाखों की संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। ऐसे में बर्ड फ्लू की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। दिव्यांग नाबालिग से दुष्कर्म मामले की जांच शुरू। मानसिक रूप से दिव्यांग नाबालिग से दुष्कर्म संबंधी मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। उक्त मामला राजस्व पुलिस से स्थानांतरित किया गया था। मामले की जांच सफदर खाल चौकी प्रभारी कर रही है।
बारिश से बिजली गुल, मलबे से भीमताल मार्ग बंद। हल्द्वानी में रविवार को दिन भर हुई बारिश से जहां कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी है, वहीं आकाशीय बिजली गिरने से करीब 5000 घरों की बिजली गुल हो गई है। उधर हल्द्वानी भीमताल रूट में रानीबाग पर निर्माणाधीन पुल के चलते सड़क पर पहाड़ी से पत्थर और मलबा आने से सड़क बंद हो गई। पूर्व पार्टनर ने पत्नी से चैटिंग पर अमित की ली जान। काठगोदाम थाने में अंतर्गत 24 दिसंबर को ब्यूरा खाम चांदमारी में हुए कारोबारी अमित कुमार हत्याकांड का पुलिस ने रविवार को खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बताया कि अमित घर के नजदीक रहने वाली एक महिला के साथ मोबाइल चैटिंग करता था, जो उसकी हत्या की वजह बनी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त तमंचा बरामद कर लिया गया है। हादसे में पिता पुत्र जीजा साली की मौत। सिडकुल मार्ग पर शनिवार देर शाम सड़क हादसे में बाइक सवार पिता पुत्र की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से हादसा हुआ। हालांकि मामले में फिलहाल पुलिस को तहरीर नहीं सौंपी गई है। पुलिस अपने स्तर पर जांच कर रही है। वहीं सितारगंज में नाव पलटने से जीजा साली नदी में डूबे। सिंघाड़े निकाले तालाब में गए जीजा साली के डूबने से मौत हो गई। आशंका जताई जा रही है कि नाव पलटने के कारण हादसा हुआ होगा। गोताखोरों ने घंटों की मशक्कत के बाद किसी तरह दोनों के शव निकाले। रामनगर में 2 कारों की भिड़ंत में 5 लहूलुहान। काशीपुर रामनगर हाईवे में 2 कारों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इसमें दोनों कारों में 5 सवार लोग घायल हो गए। घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रेमिका के पति को चाकू मारकर लहूलुहान किया। महिला से प्रेम संबंधों में बाधक बने पति को प्रेमी युवक ने प्रेमिका के घर से घुसकर उसके पति पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में पति घायल हो गया। इलाज कराने के बाद उसके पिता ने पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने एक नामजद सहित 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हादसे में जीप चालक की मौत, लोडर चालक घायल। JPRR हाईवे पर अटाल के समीप रविवार को लोडर और जीप की आमने सामने की जबरदस्त टक्कर हुई, जिसमें जीप गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में जीप चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में जबकि लोडर चालक घायल हो गया। मौके पर पहुंची SDRF की टीम ने मृतक जीप चालक को खाई से बाहर निकालकर सड़क तक पहुंचाया, जबकि लोडर चालक को त्यूणी PHC में उपचार के लिए भर्ती कराया। गाजियाबाद शमशान घाट हादसा, अब तक 25 की मौत, 3 लोग हुए गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मुरादनगर थाना क्षेत्र में बम्बा रोड पर शमशान घाट परिसर में गैलरी की छत गिर गई, जिसमें करीब 50 से 60 लोगों की दबे होने की सूचना है। लेंटर पिलरों पर पड़ा हुआ था। बता दें कि अंतिम संस्कार करने आए लोगों पर ये लेंटर गिरा। पुलिस मौके पर मौजूद है। लोगों को मलबे से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर भारी भीड़ जमा है। बारिश के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। मौके पर NDRF की टीम भी रवाना हुई है। वहीं अब तक 25 लोगों की जान जा चुकी है। इसकी पुष्टि SP सिटी अभिषेक वर्मा ने की है। PM मोदी 5 जनवरी को करेंगे कोच्चि मंगलुरु गैस पाइपलाइन का उद्घाटन। यह पाइपलाइन घरों को पाइप्ड नेचुरल गैस के रूप में पर्यावरण के अनुकूल और किफायती ईंधन की सप्लाई करेगी और परिवहन क्षेत्र को संकुचित प्राकृतिक गैस देगी। ताइवान एप्पल बेर को रास आ रही देवभूमि की आबोहवा बदलेगी किसानों की तकदीर। ताइवान प्रजाति के एप्पल बेर की पैदावार अब उत्तराखंड में भी होने लगी है। प्रदेश में पहली बार उधम सिंह नगर जनपद में एक किसान ने एप्पल बेर का उत्पादन किया। इसके लिए किसान को पश्चिम बंगाल की शबनम नर्सरी से भी सहयोग मिला है। कश्मीरी एप्पल बेर की पहली पैदावार मार्च में तैयार होगी। ताइवान प्रजाति के एप्पल बेर की पैदावार देख किसान भी खासे उत्साहित हैं। रामनगर में 2 युवक स्मैक के साथ गिरफ्तार, भेजा जेल। कोतवाली पुलिस ने 2 युवकों को स्मैक की खरीद फरोख्त के मामले में गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी रामनगर के रहने वाले हैं। पुलिस ने दोनों के पास से 1.65 ग्राम स्मैक बरामद की। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया है। अगले पड़ाव के लिए रवाना हुई मां नंदा की उत्सव डोली, भक्तों ने लिया आशीष। 6 माह बाद नंदा सिद्धपीठ देवराड़ा थराली में प्रवास के बाद मां नंदा राजेश्वर की उत्सव डोली पौष पूर्णिमा के पावन पर्व पर सिद्धपीठ कुरूर के लिए रवाना हो गई। विदाई के मौके पर भारी संख्या में देवी भक्तों ने अपनी कुल देवी नंदा को अश्रुपूरित विदाई दी। इस दौरान कई महिलाओं और पुरुषों पर मां नंदा भगवती के साथ ही अन्य देवी देवता भी अवतरित हुए। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर राजनीति हुई तेज। जनता बोली वैक्सीन को लेकर मन में कई सवाल। देश भर में वैक्सीनेशन के जरिए कोरोना पर जीत की तैयारी हो रही है, तो वहीं वैक्सीन पर राजनीति भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के वैक्सीन न लगाने के बयान के बाद अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी अपनी बात रखी, तो जनता के मन में भी कोरोना वैक्सीन को लेकर फिलहाल कई ऐसे सवाल हैं जिनका सरकार ही जवाब दे सकती है।
बागियों पर उलझे भाजपा कांग्रेस, जानिए आगामी विधानसभा चुनाव में क्या रहेगा खास। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर राजनीति तेज हो गई है। साल 2016 भाजपा और कांग्रेस के लिए दल बदल से जुड़े बागियों को लेकर खास रहा था। विधानसभा चुनाव 2017 में कांग्रेस से भाजपा में आए बागियों के चलते राजनीति गणित पूरी तरीके से पलटता हुआ दिखाई दिया। किसान सम्मान निधि योजना, अमीरों ने हड़प लिए गरीब किसानों के 9.17 करोड़ रुपए। उत्तराखंड में किसान सम्मान निधि से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है। गरीब किसानों के लिए चलाई जा रही इस योजना का 9.17 करोड़ रुपए अमीर डकार गए हैं। कृषि विभाग के एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। जिन अपात्र 8,861 खातों में किसान सम्मान निधि का पैसा गया वो सभी आयकर दाता हैं। हालांकि अभी विभाग इनके रिकवरी की तैयारी कर रहा है। किशोर उपाध्याय कोरोना पॉजिटिव, संपर्क में आए लोगों से की जांच कराने की अपील। प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। किशोर उपाध्याय ने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी अपने ट्विटर अकाउंट से दी है। जौनपुर संस्कृति पर आधारित हारुल प्यारो जौनपुर गीत का विमोचन। माही जौनपुर फिल्म के हारुल प्यारो जौनपुर गीत का विमोचन किया गया। यह गीत जौनपुर के लोक संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक स्थलों को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। मसूरी नए साल पर चलाया टॉस नदी व आसपास के क्षेत्र में सफाई अभियान। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक्शन व रिसर्च सोसाइटी ने नए साल के आगमन को मनाने का एक नया अनोखा तरीका चुना है। सोसाइटी ने 2021 के पहले रविवार गजियावाला से लेकर गलजवाणी गांव के बीच में टॉस नदी व आसपास के क्षेत्र में सफाई अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। सुवाखोली मोटर मार्ग पर अनियंत्रित होकर पलटी कार, 2 घायल। नगुण सुवाखोली मोटर मार्ग पर मराण गांव के पास चिन्नियाली सौण की तरफ से देहरादून जा रही कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। इस घटना में कार सवार 2 युवक घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को कार से बाहर निकाला गया। किन्नर और परी अखाड़े को लेकर अखाड़ा परिषद में 2 फाड़, कुंभ से पहले ही दिखी तकरार। धर्मनगरी हरिद्वार में अभी महाकुंभ शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन अखाड़ों में अभी से ही तकरार शुरू हो गई है। प्रयागराज में हुई अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक में किन्नर अखाड़ा और परी अखाड़े पर प्रतिबंध लगाए जाने के फैसले के बाद अखाड़ा परिषद में 2 फाड़ नजर आ रहे हैं।